अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व इस बार 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। वर्तमान कल्प में मां पार्वती ने इस तिथि को बनाया और अपनी शक्ति प्रदान करके फलित कर दिया। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती जी कहते हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है उसे जय व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। स्वयं मैं भी यही व्रत करके भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। विवाह योग्य कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए जय व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही वे स्त्रियाँ भी इस व्रत करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी बड़ा महत्व है। बिना पंचांग देखे ही इस दिन कोई भी शुभ मंगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर और वाहन की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1, इस पर्व से अनेकों पारंपरिक बातें जुड़ी हुई हैं। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था। नंबर 2, पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता और सतयुग का आरंभ भी अक्षय तृतीया को हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी यही व्रत करके अपने पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया। नंबर 4, प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी रही। उन्होंने बिना नमक खाए इस व्रत को पूर्ण किया था। नंबर 5, भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन को परशुराम जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम को 8 चिरंजीवियों में से एक माना गया है। मानता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। नंबर 6, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। नंबर 7, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। नंबर 8, उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही पुनः खुलते हैं और इसी दिन से चारों धामों की पावन यात्रा आरंभ हो जाती है। नंबर 9, वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी पूरे वर्ष चरण वस्त्रों से ही ढके रहते हैं। अक्षय तिथि पर ये कार्य करने से जीवन में खुशहाली आएगी, इसलिए फ्रेंड्स ये हमें काम करने चाहिए। नंबर 1, अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में करनी चाहिए। साथ ही पूजा करते समय पीले रंग के कपड़े पहने। नंबर 2, अक्षय तृतीया के दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे पूरे साल में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, अक्षय तृतीया के दिन नया व्यापार शुरू करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार शुरू करने से तरक्की होती है। नंबर 4, इस दिन नए घर में प्रवेश या निर्माण काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन विवाह करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन 81 नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तिजोरी में चांदी की डिब्बी में शहद और नकेश्वर भरकर रखना चाहिए। नंबर 6, अक्षय तृतीया के दिन तर्पण करना और तीर्थ स्थान पर जाना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन ये 2 काम करने चाहिए, इससे आपको पूरे साल फायदा मिलता है। अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ होता है। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए। नंबर 2, इस दिन तमसी भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें। नंबर 3, अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इस दिन आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं। नंबर 4, इस दिन भूलकर भी पूजा स्थल को गंदा ना रहने दें, इससे माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। साथ ही घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। नंबर 5,
इस दौरान जुआ और झूठ जैसे गलत कामों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 6, अक्षय तृतीया के दिन किसी भी व्यक्ति से पैसे की उधारी ना करें। नंबर 7, अक्षय तृतीया तिथि को बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए आपको भी इस दिन पवित्रता बरतनी चाहिए। इस दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन आपको घर की साफ सफाई बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप इस दिन घर में गंदगी फैलाकर रखते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता और साथ ही आर्थिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। संभव हो तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले ही घर को पूरी तरह से साफ कर दें। नंबर 9, तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, इससे आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।